नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांटिक कॉमेडी कहानी के बारे में जानेंगे। सीरीज का नाम है रेड स्वान। रेड स्वान के निर्देशक पार्क होंग क्यून, रेड स्वान के लेखक चोई यून जंग। रेड स्वान ओ वान सू की कहानी है, जो एक गरीब परिवार में जन्मी एक महिला है जो अपनी जिंदगी बदल देती है और एक विश्व स्तरीय गोल्फ खिलाड़ी बन जाती है, जिसने अपने भावी पति किम योंग गुक हवेन ग्रुप के उत्तराधिकारी सहित कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रेड स्वान गोल्फर ओ वान सू किम हन्यूल की यात्रा का अनुसरण करता है, जो कुलीन हवेन ग्रुप में शादी करती है और धर्मार्थ नाव फाउंडेशन का नेतृत्व करती है। वह अपने अंगरक्षक सेओ ड्यून से मिलती है, जो रहस्य रखता है। साथ में वे समूह के रहस्यों को उजागर करते हैं। रेड स्वान के एपिसोड 9 में वेन ग्रुप के दिवंगत चेयरमैन किम डू वसीयत परिवार में परेशानी का कारण बनती है। दो संभावित उत्तराधिकारियों किम योंग गुक और किम योंग मिन के बीच पैसे के लिए लड़ाई हुई। अध्यक्ष पार्क मीरान ने केवल अपने वैध बेटे योंग गुक को समूह का उत्तराधिकारी बनाने का लक्ष्य रखा। इस बीच हान सांग इल की योजनाओं के कारण वान सू को एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। रेड स्वान के ड्रामा एपिसोड 9 की शुरुआत बॉडीगार्ड सेओ डूयून के सुरक्षाकर्मी ली जिन या केन के साथ रास्ते में टकराव से हुई। उसके हाव भाव से उसे जूयुक पर हमला करने का संदेह हुआ और उसने उसकी गतिविधियों की और अधिक जांच करने की योजना बनाई। इस बीच किम डुओ के पैसे को विरासत में लेने को लेकर योंगमिन और योंगगुक के बीच लड़ाई छिड़ गई। योंगगुक ने जोर देकर कहा कि पैसा वान सू और नाव फाउंडेशन को जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता चाहते थे। अपनी लड़ाई के बाद योंगमिन घटना पर चर्चा करने के लिए सांगिल गए। तभी सांगिल ने योंगमिन से चेयरमैन किम डुओ की हत्या के बारे में पूछा। हालांकि योंगमिन ने कहा कि दिवंगत चेयरमैन खुद ही गिरकर मर गए, लेकिन फ्लैशबैक में कुछ और ही कहा गया। योंगमिन ने चेयरमैन को सोने की छड़ से मार डाला, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे सांगिल ने अपने बेटे को वहां से चले जाने को कहा और खुद ही मामले को संभाल लिया। योंगमिन के चले जाने के बाद सांगिल इस घटना को लेकर टूट गया। अगले दिन चेयरमैन पार्क मीरान ने सुझाव दिया कि वे वान सू के भाई ओहा ह्यूनसू से किम डुओ के पैसे को लूटने और योंगगुक के लिए और स्टॉक खरीदने के लिए कहें। सांगिल के इस योजना के प्रति प्रतिरोध को महसूस करने के बाद मीरान ने अपने बेटे योंगमिन को कोई भी विरासत का पैसा देने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिसे सांगिल को बहुत बुरा लगा। नाव फाउंडेशन में सेओ डूयून ने वान सू और ह्यूनसू को बताया कि योंगमिन सांगिल का बेटा है। इस बीच ह्यूनसू ने खुलासा किया कि वह बही खाता सौंपने के लिए सांगिल से मिलने जा रहा है। डूयून ने अनुरोध किया कि वह उनकी बातचीत के दौरान मौजूद रहे। डूयून ने आगे K1 पर अपना संदेह जताया। इस बीच योंगगुक ने अपने और जंग तायरा के बेटे जून ही से मुलाकात की। पिता और पुत्र अपने रिश्ते को लेकर एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन योंगगुक ने खुलासा किया कि वह जून ही से तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दूसरी ओर योंगमिन की पत्नी ने अपने पिता के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उसकी आलोचना की। रात में डू यून ने पीछा किया और ह्यूनसू को बही खाता सांगिल को सौंपते हुए रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में चले जाने के बाद K1 ने ह्यूनसू की गर्दन काट दी। डू यून K1 को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। वह ह्यूनसू को अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच सांगिल ने अभियोजन पक्ष को बहीखाते सौंप दिए, जो मीरान के लिए समन लेकर ग्रैंड पैलेस में दाखिल हुए। अगले दिन सांगिल ग्रैंड पैलेस पहुंचे और मीरान से मिले। उन्होंने अभियोजन पक्ष के पास उनकी यात्रा को सुलझाने का वादा किया। इस बीच डोयून ने वान सू को ह्यूनसू की मौत की खबर दी, जो अपने खोए हुए परिवार के लिए रो पड़ी। वान सू ने अपने भाई ह्यूनसू के खोने का शोक मनाया। वह अंतिम संस्कार हॉल में उसकी पत्नी के साथ रो पड़ी। योंगगुक भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और ह्यूनसू और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस बीच मीरान और सांगिल ने एक होटल में अभियोजन पक्ष की जांच पर चर्चा की, जहां मीरान ने इस मुद्दे के संभावित रूप से हल होने पर राहत महसूस की।
हालांकि वह सांगिल की योजनाओं से अनजान रही और हंसते हुए उसका अपमान किया। अंतिम संस्कार हॉल में जाने से पहले ह्यूनसू की पत्नी ने उन्हें एक पेन ड्राइव सौंपने के लिए रोका। उसने याद किया कि कैसे ह्यूनसू ने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह इसे डो यून को दे दे। उसने उससे अभियोजन पक्ष को यह बताने के लिए कहा कि ह्यूनसू ने जो सबूत तैयार किए थे वे सांग इल की तिजोरी में थे। इस एपिसोड का अंत डो यून द्वारा सांग इल के घर में घुसने और पेन ड्राइव को तिजोरी के अंदर रखने के साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिलचस्प है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।